पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मिल गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत के लिए ज़ीरे इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करवाई थी। इजाजतनामे के मुताबिक जलसा इंतजामिया स्टेट्स, खवातीन और तमाम इंक्लूज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी। जिससे में अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंजूरी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। FIA ने 28 फरवरी के बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्पेशल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। बैंकिंग कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर इमरान खान की जमानत मंसूख की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 1990 से लेकर 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार ने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज थरपारकर का दौरा। CPEC मंसूबे के तहत 660 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज इस्लाम कोर्ट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 330 मेगावाट पावर प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह करने के अलावा कोल माइंस का भी दौरा करेंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले की गहराई 180 किलोमीटर जेर जमीन और शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:47 पर आया। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदूकश का खित्ता था। जल्जले के झटके तुर्कमेनिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान में भी महसूस किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जला। सवात में घर की दीवार गिरने से 13 साल की लड़की जाँ बहक। शमोजई में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ, 2 अफराद जख्मी हो गए। लोअरदील में जल्जले से दीवारें गिरने और भगदड़ मचने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी में जल्जले के शदीद झटकों के बायस कई इमारतों में दरारें पड़ गई। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में फायरिंग का तबादला। ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 7 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि जख्मी एहलकारों में 2 की हालत तशवीशनाक है। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हलमे में मुलव्विस दहशतगर्दों के खात्मे में किरदार अदा किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के शहीद अफसर और अहलकारों को खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी, शहीद हवलदार अजहर इकबाल, नायब मोहम्मद असर और सिपाही मोहम्मद ईसा को खराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने शोहदा की बुलंदी दरजात की दुआ की और लाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार किया। लाहौर में नान भाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये करने का ऐलान कर दिया। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे के बाद हंगामी इजलास रद्द किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि रोटी की कीमत बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर तनूर मालिकान को आटा फ्री दिया जाए तो कीमत कम कर सकते हैं। जुमेरात या जुम्मे को हर सूरत कीमत बढ़ा देगी।
कराची में स्याह बादल छा गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज हवाओं के साथ कहीं शदीद और कहीं हल्की बारिश। कराची के इलाके न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नागन सुरंगी, औरंगी टाउन, मलिर हाट, एयरपोर्ट समेत शहर भर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से सड़कों पर फिसलन से मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहाज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत के लिए जिले इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करवाई थी। इजाजतनामे के मुताबिक जलसा इंतजामिया ही स्टेज, खवातीन और तमाम इंक्लूजर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। जलसे में अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत के लिए जिला इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करवाई थी। इजाजतनामे के मुताबिक जलसा इंतजामिया ही स्टेज, खवातीन और तमाम इंक्लूजर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। जलसे में अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मिल गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत के लिए जिले इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करवाई थी। इजाजतनामे के मुताबिक जलसा इंतजामिया ही स्टेज, खवातीन और तमाम इंक्लूजर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। जलसे में अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने 1990 से लेकर 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त निपटा दी है। दरख्वास्त गुजार ने क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने 1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म देते हुए कहा कि जिस दोस्त मुल्क ने तहाइफ दिए वो भी बताया जाए। कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से तहाइफ के जराए बताने की हिदायत पर एतराज किया गया। वकील वफाकी हुकूमत का कहना था कि हमने इसके खिलाफ अपील फाइल करना है। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि अपील आपका हक है, बगैर अदायगी के कोई तोहफा नहीं रखा जा सकता। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने 1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त निपटा दी है। दरख्वास्त गुजार ने क्या में पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने 1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म देते हुए कहा कि जिस दोस्त मुल्क ने तहाइफ दिए वो भी बताया जाए। कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से तहाइफ के जराए बताने की हिदायत पर एतराज किया गया। वकील वफाकी हुकूमत का कहना था कि हमने इसके खिलाफ अपील फाइल करना है। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि अपील आपका हक है, बगैर अदायगी के कोई तोहफा नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज थरपारकर का दौरा। सी पैक मंसूबे के तहत 660 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म आज इस्लाम कोर्ट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वज़ीर ख़ाज़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म 330 मेगावाट पावर प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह करने के अलावा
कोल माइंस का भी दौरा करेंगे। थर कोल पावर के 660 मेगावाट के 2 बिजली घरों का भी इफ्तिताह करेंगे। पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद थरकोल से 2640 मेगावाट बिजली सिस्टम से मुंसलिक हो जाएगी। आपको एक बात फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज थरपारकर का अहम दौरा है। सी पैक मंसूबे के तहत 660 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले पावर प्रोजेक्ट का वो इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म आज इस्लाम कोट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वो वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म 330 मेगावाट पावर प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह करने के अलावा कोल माइंस का भी दौरा करेंगे। थरकोल पावर के 660 मेगावाट के 2 बिजली घरों का भी इफ्तिताह करेंगे। पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद थरकोल से 2640 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई के खिलाफ मुजम्मदी करारदाद मंजूर होगी। ऐवान में मुल्क में दहशत गर्दी की वजह से अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बहस होगी। इजलास में खारजा पॉलिसी, माशी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली पर भी बहस होगी। आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। ऐवान में मुल्क में दहशत गर्दी की वजह से अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बहस होगी। इजलास में खारजा पॉलिसी, माशी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली पर भी बहस की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में फायरिंग का तबादला। ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी शहीद हो गए। पाक फौज के सूबाई ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से मुकाबले में 7 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि जख्मी एहलकारों में 2 की हालत तशवीशनाक है। ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले में मुलव्विस दहशत गर्दों के खात्मे में किरदार अदा किया था। उन्होंने 12 अक्टूबर 1995 को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। ब्रिगेडियर बरकी के 100 गुलाम अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में शदीद फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में फायरिंग का तबादला हुआ है। ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी शहीद हो चुके हैं। पाक फौज के सूबाई ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से मुकाबले में 7 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि जख्मी एहलकारों में 2 की हालत तशवीशनाक है। ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले में मुलव्विस दहशत गर्दों के खात्मे में किरदार अदा किया था। उन्होंने 12 अक्टूबर 1995 को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। ब्रिगेडियर बरकी के 100 गुलाम में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में शदीद फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के शहीद अफसर और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी, शहीद हवलदार अजहर इकबाल, नायक मोहम्मद असद और सिपाही मोहम्मद ईसा को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने शोहदा की बुलंदी दरजात की दुआ की और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के शहीद अफसर और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी, शहीद हवलदार अजहर इकबाल, नायक मोहम्मद असद और सिपाही मोहम्मद ईसा को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने शोहदा की बुलंदी दरजात की दुआ की और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम ने पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान करने से कबल मुशावरत नहीं की। तर्जुमान IMF के बयान के मुताबिक IMF सस्ता पेट्रोल फराहम करने की स्कीम की लागत, हदाफ और ऑपरेशन की तफसीलात पर बात कर रहा है। बयान में कहा गया है कि सस्ता पेट्रोल स्कीम में फ्रॉड रोकने
होने वाले नुकसान को पूरा करने पर पाकिस्तानी हुकाम से बात करेंगे। मुस्तहिकीन और जरूरतमंदों की मदद के लिए बराह रास्त कैश कफालत का बेहतर तरीका है। IMF की नुमाइंदा एस्टर प्रेस ने कहा है कि पॉलिसी एजेंडे के निफाज में मुआवनत के लिए माली आनत यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। कुछ बाकी पॉइंट्स पूरे होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। आपको एक बार फिर आगाह करें कि आलमी मालियाती फंड का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम ने पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान करने से कबल मुशावरत नहीं की। तर्जुमान IMF के बयान के मुताबिक IMF सस्ता पेट्रोल फराहम करने की स्कीम की लागत, अहदाफ और ऑपरेशन की तफसीलात पर बात कर रहा है। बयान में कहा गया है कि सस्ता पेट्रोल स्कीम में फ्रॉड रोकने होने वाले नुकसान को पूरा करने पर पाकिस्तानी हुकाम से बात करेंगे। मुस्तहिकीन और जरूरतमंदों की मदद के लिए बराह रास्त क्रैश कफालत का बेहतर तरीका है। IMF की नुमाइंदा एस्टर प्रेस के मुताबिक पॉलिसी एजेंडे के निफाज में मुआवनत के लिए माली आनत यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। कुछ बाकी पॉइंट्स पूरे होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रात जल्ज़ले की शदीद झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में जल्ज़ले ने सबसे ज्यादा नुकसान हुए, जहां 9 अफराद जाम बहक होने की तस्दीक आई है। जल्ज़ले के बायस मुल्क भर में 160 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जल्ज़ला पेमा मरकज के मुताबिक जल्ज़ला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की रात 9:47 पर आया। जल्ज़ले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदुकश का खित्ता था। जल्ज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। जल्ज़ले के झटके तुर्कमेनिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। आपको एक बार फिर जल्ज़ले की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें कि इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रात जल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में जल्ज़ले ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, जहां 9 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक हुई है। जल्ज़ले के बायस मुल्क भर में 160 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जल्ज़ला पेमा मरकज के मुताबिक जल्ज़ला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की रात 9:47 पर आया। जल्ज़ले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदुकश का खित्ता था। जल्ज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। जल्ज़ले के झटके तुर्कमेनिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान में भी महसूस किए गए। आपको बताएं कि अहमदाबाद में गुज़िश्ता रात 7.7 शिद्दत का जल्ज़ला आया। अवाम कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर आ गए। थाना कैंट की हदूद नड़िया में जल्ज़ले का खौफ दिल का दौरा पड़ने से 12 साल बच्ची जान की बाजी हार गई। इसी पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ उबैदुर्रहमान सुलेमानी। जी उबैदुर्रहमान सुलेमानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो जल्ज़ला हुआ है उसमें अहमदाबाद में अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है। थाना कैंट की हदूद नड़िया में जो है 13 साल बच्ची थी जो कि ज़ल्ज़ले के खौफ से जो है दिल का दौरा पड़े उसे और मौके पर ही जाम बहक हो गई थी। ये जो बच्ची थी ये 13 साल की थी और 5वीं जमात की तालिब इल्मा थी और ये इसके जो वालिद हैं वो 2012 में थाना मीरपुर की हदूद में डाकुओं के साथ एक मुकाबला हुआ था जिसमें वो शहीद हो गए थे और ये वालिदैन की अकलौती बेटी थी जो कि आज गुज़श्ता रोज जो ज़ल्ज़ला हुआ था उसमें ये भी जान की बाजी हार गई है। जी उबैदुर्रहमान, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जल्ज़ले के बाद पाक फौज के यूनिट्स को तैयार रहने की हिदायत की है। पाक फौज के यूनिट इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में किसी भी हंगामी सूरत में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। जल्ज़ले में अब तक किसी भारी नुकसान की इतला नहीं मिली। इमारतों की दीवारों में दरारें पड़ने की इतलात सामने आई हैं। पाक फौज के यूनिट्स किसी भी इलाके में नुकसान की इतला पर सिविल इंतजामिया की मुआवनत करेंगे। यूनिट्स फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज करेंगे। तमाम मुतल्लिका आर्मी और FC की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी कुदरती आफात हों या सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस अवामी खिदमत में पेश हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जल्ज़ले के बाद पाक फौज के यूनिट्स को तैयार रहने की हिदायत जारी की है। पाक फौज के यूनिट्स इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में किसी भी हंगामी सूरत में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। जल्ज़ले में अब तक किसी भारी नुकसान की इतला नहीं मिली।
इमारतों की दीवारों में दरारें पड़ने की इतलात सामने आई है। पाक फौज के यूनिट्स किसी भी इलाके में नुकसान की इतला पर सिविल इंतजामिया की मावनत करेंगे। यूनिट्स फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज करेंगे। तमाम मुतलका आर्मी और FC की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी कुदरती आफात हों या सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस अवामी खिदमत में पेश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। कहा कि आज डमी पार्लियामान के इजलास में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे सियासी बहरान बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि सूबाई इंतखाबात में एक दिन की ताखीर भी आइन से मावरा होगी। फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। कहा कि अब आज डमी पार्लियामान के इजलास में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे सियासी बहरान बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि सूबाई इंतखाबात में एक दिन की ताखीर भी आइन से मावरा होगी। फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सीनियर सहाफी और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सदीक जान की गैर कानूनी गिरफ्तारी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ RIUJ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदीक जान और सहाफियों की जबरी तौर पर आवाज़ें बंद करने के अमल की मजम्मत की गई। पुलिस के इस रवैये पर शदीद एहतजाज किया गया। इस मौका पर सीनियर सहाफियों ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि हक की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, आज़ादी सहाफत का आला बुलंद रहेगा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद उमर अवैस गर्देजी से। अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में जब पुलिस की जानब से सीनियर सहाफ़ी और एक निजी चैनल के ब्यूरो चीफ सदीक जान जो कि कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, उन्हें दौरान रिपोर्टिंग जब जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान की आमद थी पेशी के मौका पर पुलिस की जानब से शेलिंग की गई और शदीद किस्म की शेलिंग के दौरान सदीक जान की जानब से जब पुलिस एहलकारों को रोका गया कि आप इस तरफ से शल नहीं मारें, क्योंकि जब आप शल बरसाते हैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान दूसरी तरफ से हम पे पथराव करते हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। उस पैदाइश पे सदीक जान को रिपोर्टिंग करने के पैदाइश पे और अपने साफ्ती जो अमूर है वो सरअंजाम देने के पैदाइश पे पुलिस ने एक ऐसे गैर कानूनी और बेबुनियाद मुकदमे पे गिरफ्तार किया है जिसकी इससे पहले कभी कोई नवीद नहीं मिली। मौजूदा हुकूमत की जानब से मुसलसल जो साफ्ती कम्यूनिटी है उसे टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है और मुसलसल साफ़ियों को दबाने की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम मज़ीद बात करेंगे इसी हवाले से, सदीक जान के हवाले से। आज जो अदालत में पेशी हुई और अदालत में जो एक अफसोसनाक जो सूरत हाल देखने में आई कि पुलिस के पास कोई बयान नहीं था। पुलिस सिर्फ एक शल बरामद करना चाह रही थी सदीक जान से, जो कि सदीक जान ने नहीं छीना, जबकि उस पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वो शल को बरामद करने के लिए पुलिस की जानब से 10 रोज़ा रिमांड की डिमांड की गई, जिसको बाद में अदालत ने मुस्तरद करते हुए 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड सदीक जान का दिया, जो कि वो भी एक गैर कानूनी मुकदमा और गैर कानूनी उस पर FIR दर्ज की गई। एक ऐसा पर्चा जिस पे सदीक जान का नाम तक नहीं दर्ज था, जबकि उसको नामालूम करार दिया गया। इस पे साफ्ती कम्युनिटी क्या कहती है, आइए इनसे जानते हैं। सदीक जान और दीगर रिपोर्टर ने उनको रिक्वेस्ट भी की और वो जो मुसलसल शेलिंग कर रहे थे तो उन पे भी बहुत ज़्यादा उसके जो असरात थे वो हो गए, बल्कि वो बेहोश हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि हमने इनको पानी पिलाया और हमने इनको की देखभाल की, बल्कि उनको बताया कि भाई इधर शेलिंग ना करें, चूँकि जब आप शल फेंक दें तो हवा का रुख इस तरफ है तो ये हमारे ऊपर ही आ रहा है। तो ये बात थी। तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं, सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो बंदा हक और सच की बात कर रहा है इस आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हक और सच की आवाज़ को दबाना
आसान नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम मौजूद हैं, हम अपने भाइयों की ये जंग लड़ते रहेंगे, हम सदीक जान के साथ हैं, जब तक उनको रहा नहीं किया जाता हम साथ रहेंगे। अब हम पल के बचाएंगे सदीक जान के लिए, अब हम अपने हाथों में उठाएंगे सदीक जान को। पहले वो हमारे भाइयों की तरह हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया कुछ दिन पहले, तो सदीक जान ने बड़ी आवाज़ बुलंद की मेरे जैसे एक बंदे के लिए जो काम करता है, उसके लिए सदीक जान अगर इस तरह आवाज़ बुलंद करता है, अंदाज़ा लगा ले सदीक जान किस नेचर का है। तो ये जो हुक्मरानी है ये हमेशा नहीं रहती, बस इन्हें सोचना चाहिए। अगर नहीं अब नहीं तो कब, अभी भी अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कब होंगे। तमाम सहाफ़ी जो हैं, आपने देखा कि नेशनल प्रेस क्लब, RIUJ और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिला तखसीस इस बात से कतई नज़र कि किस सहाफ़ी का ताल्लुक किस चैनल के साथ है, किस ग्रुप के साथ है, वो किसको वोट देता है, हम हर उस सहाफ़ी के साथ खड़े होते हैं जिसके साथ ज़्यादती होती है। उसकी वजह यह है कि हमारा एक ही नारा है कि एक पर हमला सब पर हमले के मुतरादिफ है। हुकूमत को अपने खिलाफ तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, वो तनकीद या ऐसे मसाइल जिनका साफ़ी जिक्र करते हैं या उनको सामने लाते हैं, अगर ऐसी चीज़ें हुकूमत से बर्दाश्त नहीं होती और इनकी पादाश में साफ़ियों को गिरफ्तार किया जाता है या एंकर्स के प्रोग्राम बंद कर दिए जाते हैं, तो ये अफसोसनाक अमल है। इससे माशरे में अनरेस्ट बढ़ता है, हुकूमत के खिलाफ रद्द अमल में इजाफा होता है। तो हुकूमत को ऐसे काम करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गुज़श्ता कई एतवार से ये काम हो रहे हैं, तो ये किसी मसले का हल नहीं है। हुकूमत को इस तरह के इक़दामात करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो FIR दर्ज की गई नामालूम करार दे के एक बेबुनियाद और जाली FIR, उस पर सदीक जान का एक जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर दिया गया। सदीक जान कौन है? सदीक जान एक ऐसा गरीब घराने का मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचने वाला वो हुनार साफ़ी है जो कि सिर्फ मेहनत से अपना काम करना जानता है, हक और सच की आवाज़ को बुलंद करना जानता है। वो कभी ना किसी की ट्रोलिंग करता है, वो ना कभी किसी के साथ गद्दारी की सर्टिफिकेट बांटता है, वो सिर्फ अपना काम करता है और हर साफ़ी का यही हक बनता है। कैमरामैन साहिल के साथ सैयद उमर गर्दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात में उन्होंने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने गैर मुल्की सफारतकारों को शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात करवाने के हवाले से आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ारत तवानाई ने वज़ीर आज़म के अहकामात पर सहर अफ्तारी और तरावी के औकात में लोड शेडिंग न करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमजान उल मुबारक में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी की हिदायत की है, जिसके बाद वज़ारत तवानाई का सहर अफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग न करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में मुल्क की तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ारत तवानाई का कहना है कि सहर अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की फराहमी यकीनी बनाना होगी। सहर के औकात से 1 घंटा कबल और 1 घंटा बाद में जीरो लोड मैनेजमेंट होगी, जबकि अफ्तार के औकात में 1 घंटा कबल और 3 घंटे बाद जीरो लोड मैनेजमेंट होगी। अमेरिकी डॉलर की कदर में आज फिर इजाफा, पाकिस्तानी रुपए की कदर जवाल का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होने के बाद 284 रुपए का ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 283 रुपए 92 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज मुस्बत आगाज हुआ, जो मिले जुले रुझान में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 15 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,893 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 40,877 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आपको बताएं कि लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। नान बाई एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे के बाद हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि रोटी की कीमत बढ़ाई जाएगी। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक आटा महंगा हो चुका है, इसलिए रोटी महंगी करना मजबूरी है। उन्होंने कहा कि अगर तनूर मालकान को आटा फ्री दिया जाए तो कीमत कम कर सकते हैं, जुमेरात या जुम्मे को हर सूरत कीमत बढ़ा देंगे। अब कुछ बात करें मौसम की, तो कराची में स्याह बादल छा गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज हवाओं के साथ कहीं शदीद, कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी जारी है। कराची के इलाकों न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नागन चुरंगी, शादमान टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, एयरपोर्ट समेत शहर भर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ कहीं अब्र रहमत तेज तो कहीं आहिस्ता बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होते ही सड़कों पर फिसलन से मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा।
इजलास की इसी तरह चेयरमैन मरकजी रूयत हाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है, इसलिए पेशावर में आज चांद नजर आने के इम्कान बहुत कम है। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में डॉक्टर मंजूर शहीद की याद में प्रीमियर लीग का इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर मंजूर पिम्स अस्पताल में ट्रैक्टर इमरजेंसी थे और कोरोना के दौरान फराइज अंजाम देते हुए शहीद हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स नईम मालिक टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी थे। टूर्नामेंट के आगाज से पहले डॉक्टर मंजूर के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रंगों पर मबनी मुतअद्दिद इक़साम के फूल रखे गए थे। पीदा सेब रंग के फूल देखकर शहरियों की चेहरे जो खिल उठे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेरे तमाम यहाँ पर एक फूलों की एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के जो फूल हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, जिनको देखने के लिए फैसलाबाद की जो शहरी हैं वो यहाँ पर उमड़ आए। कुछ इंतजामिया के अरकान मेरे साथ भी मौजूद हैं, हम उनसे इसी वाले से मजीद जानने की भी कोशिश करते हैं। जी सर बताइएगा, बड़ी शानदार किस्म की आपने यहाँ पर नुमाइश रखी है फूलों की, तो क्या कहेंगे मजीद आप इसके हवाले से? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये वापडा सिटी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ये सारा अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, हर बंदा मोबाइलिज्म में मसरूफ़ है, बच्चे फैमिलीज़, ये ना एक फैमिलीज़ और बच्चों के लिए एक सेहतमंद यानी हमने ये इवेंट का इनकाद किया है। इसमें 100% जो है ना यहाँ के मैनेजमेंट और ये दोस्तों का सारा ये है सिलसिला। तो बाकी ये वापडा सिटी को ना एक्चुअली ग्रीन वापडा सिटी के ना नाम से ये है, इसका नाम रखा गया है। ये रवायत काम रखते हुए हमने ये सारा इस फेस्टिवल का ना इनकाद किया है, जिसमें फैमिलीज और बच्चे भरपूर शिरकत कर रहे हैं। जी, जिसमें फैमिलीज और बच्चे जो हैं वो भरपूर शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर आबिद भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि शहरियों के लिए फूलों की जो अहमियत है वो किस हद तक ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, आप क्या समझते हैं, ये जो शहरी यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर फूल देख रहे हैं, आप क्या समझेंगे, मजीद इसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितने खूबसूरत कलर्स हैं इस वक्त आपकी आंखों को जब मिलते हैं, आपको ये इतनी अच्छी वेदर में, इतनी अच्छी इन्वायरमेंट में, इतनी अच्छी कूल ब्रीज में, तो अल्टीमेटली आपके जो कैटेकोलमिन्स हैं वो कम होंगे, आपकी बॉडी के केमिकल्स जो हैं वो ऐसे रिलैक्स करते हैं। तो अच्छा है कि हर बंदा रिलैक्स भी होता है। अभी देखेंगे यहाँ पे आपको तमाम जो है प्लेइंग और जो है लाफिंग मोड में लोग नजर आएंगे, कोई स्ट्रेस नजर नहीं आता। अगर आप इसके बगैर किसी बाजार में चले जाओ तो हर बंदा अपने चेहरे पे वो स्ट्रेस लेके चल रहा है। बिल्कुल, यही एक चीज़ है जो हम सबको चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर आबिद का ये कहना है कि जो दीगर शहरी आए हुए हैं उनके चेहरे पे आप खुशी जो है उसकी वो आप उनके आसार देख सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त और भी मौजूद हैं जो इंतजामिया में से अफराद, हम उनसे मजीद जानते हैं। सर आप बताइएगा, फूलों के इतनी बेहतरीन नुमाइश का वो करने का मकसद क्या है? देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एलैबोरेट किया है। मैं आपको तो दूसरी आर्ट की साइंस में बता देता हूँ। देखें, बच्चों को देखें, बच्चियों को देखें, फीमेल्स को देखें, कलर्स हैं। कहते हैं ना कि कलर से ही है कायनात का हुस्न। तो ये अल्लाह ने सारे कलर पैदा किए हैं, ये इनको देखते ही खुशी आती है और एक ट्रेंड पैदा होता है कि जिस तरह ये इतने खूबसूरत हैं, जिस तरह इनमें कंट्रास्ट नेचर ने दिया हुआ है, यहाँ से लर्निंग लेनी है तो वो भी मिलती है, इनसे ब्यूटी मिलती है, इनसे जो हुस्न मिलता है, इनसे जो सुकून मिलता है। तो ये देखें कितने मल्टीपल कलर अल्लाह ने डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो इंसान अगर सीखना चाहे, अगर साइंटिफिकली आप बातें करें तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस मौसम में एक चेंज है, रुत चेंज होती है, बाहर से आती है तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, तो ये जश्न मनाने आते हैं। जी बिल्कुल, एग्जीबिशन में आने वाले अफराद की जानिब से जो इंतजामिया है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हर साल पंजाब कॉलेज कोर्ट अद्दू में सलाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त वहां पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं।
बिल्कुल, पंजाब कॉलेज कोटद्दू में एनुअल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू असगर लगारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। लगारी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, एनुअल स्पोर्ट्स गाला है, आपने यहाँ पे बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं बिल्कुल ये इस कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करता हूँ। ये तालीम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इस पर भी फुली फोकस कर रहे हैं ये लोग। और ये स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स आपको पता है ये बंदे की फ़िज़िकल हेल्थ, स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल हेल्थ ठीक होगी तो फिर ही वो बंदा, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी साउंड होती है। अगर ये फिज़िकली फिट होंगे, मेंटली इसकी सेहत ठीक होगी तो ये उसके बाद ये अच्छी स्टडीज़ कर सकेंगे। इनका जो जहन है बड़ा क्रिएटिव और तख्लीकी होगा। तो इस हवाले से मैं इनसे एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आइंदा भी हर साल इस तरह का जो एनुअल स्पोर्ट्स गाला है ये अरेंज करते रहेंगे। तो मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा अच्छे अरेंजमेंट्स इन्होंने किए हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली प्रिंसिपल एंड हनीफ समाज साहब हु इज़ आल्सो माय फ्रेंड एज वेल। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ। सर, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे इंतजाम हैं सालाना स्पोर्ट्स गाला। जी, ये हमारी सालाना एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और बहुत सारे खेलों का मौका दिया जाता है। जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं वो कौम बड़ी क्रिएटिव होती है और जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत और तवाना होती है। खेल के मैदान हमारे आबाद हों तो बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो उससे बचा जा सकता है। बच्चे अपनी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंडक्ट कराया हमने सालाना, एक हमेशा कराते रहेंगे। पंजाब कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आज बच्चों को बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है और कलरफुल आज का ये इवेंट है जिसको बच्चों ने सजाया हुआ अपनी मेहनत से। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ तालीमी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ इकबाल टाउन की कार्रवाई, मोटरसाइकिल और कार चोरी में मुलव्विस 2 सगे भाई गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 1 करोड़ रुपए मालियत की कार, विगो डाला, 2 रिक्शे और 27 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में खुर्म शहजाद और उमर शहजाद शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। DSP AVLS इकबाल टाउन मलिक इजाज अली का कहना है कि मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां और मोटरसाइकिल चुराने में मुलव्विस थे। मुलजिमान से दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल चोरी, स्नैचिंग के 31 मुकदमा ट्रेस हुए हैं। SP AVLS राना जाहिद हुसैन का कहना है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा का कहना है कि इकबाल टाउन पुलिस टीम के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान किया है। फाउंटेन हाउस के ज़रिए एहतमाम खानदानी शराकतदारी की अहमियत को उजागर करने और मेंटल हेल्थ के मसाइल और उनके हल पर पुरपुकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर शाहिद ए ज़िया, डॉक्टर नुमेस नवीद मलिक और डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तजा ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर शाहिद ए ज़िया ने मरीजों की फैमिलीज को पैगाम देते हुए कहा कि सेहतमंद मुआशरे में खानदानों की शराकतदारी को इलाज का जुज़वी पहलू समझा जाता है। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तजा ने कहा कि किसी भी मरीज के इलाज में 3 चीजें अहम किरदार रखती हैं: फैमिली, मुआशरा और डॉक्टर्स, जिसकी बदौलत उभरते हुए किसी भी मरीज ख्वाह वो ज़हनी अमराज ही क्यों ना हो काबू पाया जा सकता है। पूरी दुनिया की तरह दुबई में भी यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। दुबई पुलिस के बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों पर धुनें पेश करके समा बांध दिया। कौंसलेट दुबई के जरिए एहतमाम होने वाली यौम पाकिस्तान तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और सफारतकारों ने शिरकत की। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमजी और कौंसल जनरल हसन अफजल का कहना था कि पाक अमारात ताल्लुकात मजीद मजबूत और वतन की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। तकरीब में मेहमानों ने यौम पाकिस्तान की खुशी में खुसूसी केक काटा। इस मौका पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी पेश किए गए। एक तो आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। ये हमारा एक बहुत अहम दिन है हम सब का। और जो अच्छी खबरें ये हैं कि जी माशाल्लाह के हमारा एक डेलीगेशन आ रहा है जो सीपा पर नेगोशिएशन फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो यूएई से ताल्लुकात है वो बहुत पुराने हैं, इक़्तिसादी हैं, सकाफती हैं, तारीखी हैं। और जिस किस्म के मेरे अब यहाँ पे मुझे आए तकरीबन 4.5 माह हो गए, जितने विजिट्स दोनों तरफ से हुए हैं वो इस बात का आईनादार है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं, तिजारत में, सकाफत में, इक़्तिसादियत में, इक़्तिसाद में। तो आज देखेंगे आज इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इमराती और डिप्लोमेटिक कोर हमारी सेलिब्रेशन में साथ शामिल है। तो इस बात की अक्कासी है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान उस वो मंजिल पर पहुंचेगा जिसका विजन हमें
कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल ने दिया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सब लोग यहाँ इतने बड़े नंबर में आए और हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी यहाँ आई। यहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स बहुत नंबर पे हमारे साथ आज इस फंक्शन को अटेंड करने के आए। आज के दिन की मुनासबत से 23 मार्च के हिसाब से, नेशनल डे के हिसाब से, मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूएई में मुकीम है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं साथ इस ख्वाहिश का भी इजहार करता हूँ कि हम आज के दिन से सबक सीखें। हम आज के दिन को अपने हमारे जो फोर फादर्स हैं उनको याद करके उनकी कुर्बानियों को याद रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।